नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। भारत के वो 5 रुपए के स्मारक सिक्के। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प विषय है। आज हम इसी सिक्के की कहानी में जरा गहराई से उतरेंगे। मतलब 1950 से लेकर आज 2025 तक इस सिक्के ने क्या क्या सफर तय किया है। हमारी आज की सारी बातचीत इंडियन 5 रुपी कॉइन्स सर्कुलेशन एंड कमेमोरेटिव्स 1950-2025 नाम की एक किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। ये सिक्का 1950 से चलन में है और इतने लंबे समय में इसकी धातु, इसका वजन, इसका आकार सब कुछ बदला है। आज जो हम 5 रुपए का सिक्का देखते हैं वो आमतौर पर 23 mm का होता है और उसका वजन भी सिर्फ 6 ग्राम के आसपास है। तो ये तो हुई सिक्के की बनावट की बात, पर असली कहानी तो शायद इस पर छपी तस्वीरों और प्रतीकों में छिपी है। तो चलिए इस खजाने में झांक कर देखते हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो हम कुछ सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की। लगता है इसकी शुरुआत 1985 में इंदिरा गांधी और 1989 में जवाहरलाल नेहरू के सेंटेनरी सिक्के से हुई। हाँ, ये दोनों सिक्के एक तरह से ट्रेंड सेटर थे। इन्होंने ये परंपरा शुरू की कि भारत अपने आधुनिक राष्ट्र निर्माताओं को अपनी करेंसी पर सम्मानित करेगा। लेकिन उसके बाद की लिस्ट तो बहुत डाइवर्स है। इसमें दादा भाई नारोजी हैं 2003 में, लाल बहादुर शास्त्री 2004 में, फिर 2007 में बाल गंगाधर तिलक के साथ शहीद भगत सिंह को भी जगह मिली जी। लेकिन मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि इस लिस्ट में 2009 में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी हैं और तमिलनाडु के दिग्गज नेता सीएन अन्नादुरई भी। हाँ। फिर 2017 में एमजीआर यानी एमजी रामाचंद्रन पर सिक्का आया और 2018 में दीनदयाल उपाध्याय पर भी, और रानी गाइड लियू। ये विविधता क्या बताती है? ये दिखाता है कि 2000 के दशक के बाद राष्ट्रीय नायक की परिभाषा और ज्यादा व्यापक हो गई। मतलब अब सम्मान सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के अखिल भारतीय चेहरों तक सीमित नहीं रहा। अब उन क्षेत्रीय दिग्गजों को भी राष्ट्रीय स्मृति में जगह दी जा रही थी जिन्होंने राज्यों की राजनीति और पहचान को दिशा दी, जैसे के कामराज, जैसे दादा भाई नरोजी, मदन मोहन मालवीय भी हैं, जैसे बिजू पटनायक और एमजी रामाचंद्रन यानी एमजीआर। अच्छा। और साथ ही दीनदयाल उपाध्याय जैसे अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं का शामिल होना ये दिखाता है कि समय के साथ राष्ट्रीय पटल पर अलग अलग राजनीतिक विचारों को भी पहचान मिल रही थी। अब आते हैं संस्थाओं पर। कुछ सिक्के तो भारत की वैश्विक भागीदारी को दर्शाते हैं, जैसे 1995 में यूनाइटेड नेशंस की 50वीं सालगिरह पर या 2009 में 60 इयर्स ऑफ कॉमनवेल्थ पर। ये तो समझ आता है। लेकिन फिर राष्ट्रीय संस्थानों पर भी सिक्के आए। 2006 में ओएनजीसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2010 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 2011 में सीएजी पर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ, सीएजी, जो सरकार के खर्चों पर नजर रखती है। इन संस्थाओं पर सिक्के क्यों? तो ये सिक्के भारत के बदलते आत्मविश्वास को दिखाते हैं। लेकिन 2000 के दशक में आरबीआई, एसबीआई, ओएनजीसी या बीएचईएल जैसी संस्थाओं पर सिक्के जारी करना ये दिखाता है कि अब देश अपनी खुद की आर्थिक, औद्योगिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं की ताकत का जश्न मना रहा है। अच्छा, अब उस कैटेगरी पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा रंगीन है। राजनेताओं और संस्थाओं के बीच 2014 में गजल गायिका बेगम अख्तर पर एक सिक्का, अबुल कलाम आजाद, मोतीलाल नेहरू और सी सुब्रमण्यम। यहाँ पर 2010 में तंजावुर के बृहदीश्वरा टेम्पल के 1000 साल पूरे होने पर यह क्या दर्शाता है? बेगम अख्तर, रविंद्रनाथ टैगोर या तुलसीदास जैसे कलाकारों और कवियों को सम्मानित करना ये बताता है कि भारत अपनी कला और साहित्य को भी अपनी धरोहर का एक अहम हिस्सा मानता है। और बृहदीश्वर टेम्पल या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर सिक्के ये दिखाते हैं कि भारत अपनी आध्यात्मिक विविधता को भी स्वीकारता है और उसका सम्मान करता है। इसी में 2001 में भगवान महावीर जन्म कल्याणक, 2006 में समाज सुधारक बासवेश्वरा और नारायणा गुरु जी, और 2010 में मदर टेरेसा पर भी सिक्के हैं। ये रेंज तो कमाल की है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सम्मान किसी एक धर्म, भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। सेंट अल्फोंसा से लेकर स्वामी विवेकानंद तक हर किसी को इस राष्ट्रीय कहानी में जगह मिली है। और इसी कैटेगरी में एक सिक्का है जो सबसे अलग है। 1996 में एक सिक्का आया जिसका विषय था मदर्स हेल्थ इज चाइल्ड्स हेल्थ। हाँ, आमतौर पे सिक्के गुजरे हुए कल को याद करते हैं, लेकिन ये सिक्का बेहतर भविष्य की बात कर रहा था। वाह। इसी तरह 2007 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज पर सिक्का गांधीवादी अर्थव्यवस्था के महत्व को रेखांकित करता है।
और इतिहास की बात करें तो सिर्फ जीत का जश्न नहीं मनाया गया। 2014 में कोमागाता मारू इंसिडेंट की याद में भी सिक्का आया, और कुका मूवमेंट जो एक दुखद घटना थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी गलतियों या इतिहास के दुखद पन्नों को याद करना एक मैच्योर राष्ट्र की निशानी है। दांडी मार्च और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे सिक्के जहां संघर्ष और वीरता को याद करते हैं। सैन्य इतिहास को भी याद किया गया, जैसे 1965 वॉर के सिक्के। और इनकम टैक्स विभाग को भी। हाँ, चाणक्य की छवि के साथ। मुझे नहीं लगता था कि टैक्स डिपार्टमेंट का भी सिक्का होगा। शायद ये टैक्स भरने के लिए एक छोटा सा प्रोत्साहन हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के 60 साल, यहाँ तक कि कोलकाता मिंट ने अपनी सालगिरह पर खुद का सिक्का बनाया। ये तो हुई देश की बात, लेकिन सिक्के ये भी दिखाते हैं कि भारत खुद को दुनिया में कैसे देखता है। क्या हमारी वैश्विक भागीदारी की भी कोई छाप इन पर है? बिल्कुल है। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब FAO, जो भारत के लिए कृषि के महत्व को दर्शाता है। अच्छा। 60 इयर्स ऑफ कॉमनवेल्थ 2009 और दिल्ली में हुए 19 कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए भी सिक्के जारी हुए। और हमारी आखिरी कैटेगरी है विज्ञान, शिक्षा और उद्योग। इसमें भी कुछ बड़े नाम हैं। 2018 में PC महालनोबिस पर सिक्का आया। हाँ, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक। और 2015 में उद्योग जगत के पितामह जमशेदजी टाटा पर। तो ये सिक्के सिर्फ अतीत का सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि आधुनिक भारत की नींव रखने वालों को भी सैल्यूट कर रहे हैं। इसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR या यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर पर सिक्के जारी करना ये दिखाता है कि देश ज्ञान और विज्ञान को कितनी अहमियत देता है। और हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला जो 2019 से चल रही है, वो स्वतंत्रता के 75 वर्षों का एक लंबा जश्न है। इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? इसके बदलते आकार और धातु में हमें देश की आर्थिक मजबूरियों और समझदारी दिखती है, और इस पर उकेरे गए चेहरों और प्रतीकों में हमें भारत की आत्मा की झलक मिलती है। उसके नायक, उसकी संस्थाएं, उसकी सांस्कृतिक विविधता और भविष्य के लिए उसकी आकांक्षाएं। तो आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब किसी के हाथ में 5 रुपए का कोई पुराना या अलग सा दिखने वाला सिक्का आए, तो उसे खर्च करने से पहले एक पल रुककर जरूर देखें। हो सकता है उनके हाथ में सिर्फ 5 रुपए नहीं, बल्कि इतिहास का एक अनमोल पन्ना हो। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि आने वाले दशकों में 5 रुपए के सिक्के किन नई हस्तियों, घटनाओं और विचारों का सम्मान करेंगे। वो भविष्य के भारत के बारे में दुनिया को और खुद हमें क्या कहानी सुनाएंगे।